नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं डीएलएस टीवी इंडिया। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और सटीक काम की खबरें जानेंगे। फालतू की खबरें वीडियो में शामिल नहीं करके इस वीडियो को लंबा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। भारत में खुदरा महंगाई 3.9% पर पहुंची। मई 2026 में खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने से खुदरा महंगाई बढ़कर 3.9% हो गई। दाल, सब्जी और अनाज महंगे होने से किसानों, मजदूरों और आम परिवारों पर असर पड़ सकता है। सरकार ने किसानों के लिए प्याज खरीद मूल्य बढ़ाया। केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए प्याज का सरकारी खरीद मूल्य 16.5 रुपए प्रति किलो कर दिया है। इससे प्याज उत्पादक किसानों को बेहतर आय मिलने की उम्मीद है। एल नीनो का खतरा। खरीफ फसलों पर चिंता। वैज्ञानिकों ने एल नीनो के प्रभाव को लेकर चेतावनी दी है। कमजोर मानसून की आशंका के कारण धान, सोयाबीन और अन्य खरीफ फसलों के उत्पादन पर असर पड़ सकता है। आरबीआई का बड़ा कदम। विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत करने की तैयारी। रिजर्व बैंक ने बैंकों को अधिक डॉलर भारत लाने के लिए प्रोत्साहित किया है। इससे विदेशी निवेश बढ़ने और व्यापारियों को आर्थिक स्थिरता का लाभ मिलने की संभावना है। गूगल ने 3 लाख लोगों को एआई प्रशिक्षण देने की घोषणा की। गूगल ने $50 मिलियन की पहल के तहत एआई और डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया है। इससे छात्रों, युवाओं और नौकरी तलाशने वालों को नई तकनीकी कौशल सीखने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन के लिए रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर रवाना हुए हैं। G7 सम्मेलन में व्यापार, निवेश, वैश्विक अर्थव्यवस्था और रणनीतिक साझेदारी पर महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी। भारत ने अमेरिकी राजनयिक को तलब किया। भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर हुए हमलों को लेकर भारत ने अमेरिकी राजनयिक को बुलाकर विरोध दर्ज कराया है। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा और व्यापार मार्गों से जुड़ा हुआ है। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति को 30 साल की सजा। सियोल की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। यह फैसला एशिया की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। खेल जगत में यह भारत के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ओडिशा में केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा की घोषणा। ओडिशा सरकार ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है। इससे लाखों छात्रों और गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। राजस्थान में एमएसपी केंद्रों पर किसानों का प्रदर्शन। राजस्थान के कई जिलों में किसानों ने गेहूं खरीद केंद्रों पर अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि खरीद में देरी, भ्रष्टाचार और भुगतान संबंधी समस्याओं के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर बड़ा कूटनीतिक कदम। खाड़ी क्षेत्र में जहाजों पर हुए हमलों के बाद भारत ने अमेरिकी राजनयिक को तलब किया। सरकार ने भारतीय नाविकों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। पीएम मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा शुरू। 13 जून से प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप यात्रा शुरू हुई। इस दौरे में रक्षा, व्यापार, निवेश और नई तकनीकों पर महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है, जिससे भारतीय उद्योग और रोजगार क्षेत्र को लाभ मिल सकता है। छात्र मुद्दों पर देश भर में बड़े सम्मेलन की घोषणा। नीट और अन्य परीक्षा विवादों के बीच छात्रों की समस्याओं को लेकर देश भर में बड़े छात्र सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की गई है। इससे शिक्षा व्यवस्था और भर्ती परीक्षाओं पर नई बहस शुरू हो सकती है। एल नीनो को लेकर कृषि विशेषज्ञों की चेतावनी। मौसम विशेषज्ञों ने एल नीनो के प्रभाव से मानसून कमजोर रहने की आशंका जताई है। यदि ऐसा होता है तो खरीफ फसलों के उत्पादन और किसानों की आय पर असर पड़ सकता है।
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री पर प्रदूषण का आरोप। तमिलनाडु में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की एक फैक्ट्री पर आसपास के कृषि क्षेत्र के भूजल को प्रदूषित करने का आरोप लगा है। मामले की जांच जारी है और संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कृषि उत्पादन बढ़ाने पर सरकार की नई रिपोर्ट। चर्चा में नई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 12 वर्षों में कृषि क्षेत्र में निवेश, सिंचाई सुविधाओं और तकनीकी सुधारों के कारण उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे किसानों की आय और खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिलने का दावा किया गया है। दिल्ली समेत कई राज्यों में मौसम अलर्ट। मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। किसानों को फसलों और कटाई के बाद रखे अनाज की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन पर बढ़ी चिंता। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और समुद्री मार्गों पर सुरक्षा चुनौतियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर दबाव बढ़ रहा है। इसका असर आयात, निर्यात, कारोबार और माल ढुलाई लागत पर पड़ सकता है। एआई और तकनीकी कौशल की मांग तेजी से बढ़ी। सरकारी और निजी क्षेत्र में एआई, डेटा और डिजिटल स्किल्स वाले युवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में रोजगार के नए अवसर इसी क्षेत्र से निकलेंगे। भारत ने अमेरिकी राजनयिक को दूसरी बार तलब किया। भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर लगातार हमलों के बाद भारत ने अमेरिका के शीर्ष राजनयिक को फिर तलब किया। सरकार ने समुद्री सुरक्षा और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर कड़ी चिंता जताई। खाद्य महंगाई बढ़ने से आम जनता पर दबाव। मई महीने में खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से खुदरा महंगाई 3.9% तक पहुंच गई। दाल, सब्जियां और अन्य जरूरी सामान महंगे होने से मजदूर, किसान और मध्यम वर्गीय परिवार प्रभावित हो सकते हैं। एल नीनो सक्रिय। खरीफ फसलों पर खतरा बढ़ा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार प्रशांत महासागर में एल नीनो प्रभाव शुरू हो गया है और मानसून के दौरान इसके और मजबूत होने की संभावना है। इससे धान, सोयाबीन और अन्य खरीफ फसलों की पैदावार प्रभावित हो सकती है। गूगल का बड़ा एआई स्किल मिशन। गूगल ने लगभग 3 लाख लोगों को एआई और डिजिटल स्किल्स की ट्रेनिंग देने के लिए $50 मिलियन की पहल शुरू की है। इससे छात्रों, युवाओं और नौकरी तलाशने वालों को नए रोजगार अवसर मिल सकते हैं।